अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ, है ना? तो आज का जो ये वीडियो है वो हज़रत मोहानी की ग़ज़ल गोई के ऊपर है। इससे पहले हम लोगों ने सादा ज़िमा आबादी की ग़ज़ल गोई को देखे हैं, मीर दर्द को देखे हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारी ऐसी वीडियो है जो अपलोड हो गई है। आप लोग वो न्यू वीडियो देखिए, अपनी टॉपिक के हिसाब से वो सर्च कीजिए। मीर तकी मीर का चाहिए तो मीर तकी मीर का सर्च कीजिए, मिर्ज़ा गालिब का चाहिए तो मिर्ज़ा गालिब का सर्च कीजिए। सर्च करने से आ जाएगा, है ना? तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हज़रत मोहानी, है ना? और आप लोगों को क्या करना है ये तो मालूम ही है। आप लोग कैसे हैं इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ येलो हार्ट जो है शेयर कर सकते हैं, जिससे मैंने अगली वाली वीडियो में बताई थी कि जिससे ये मुझे पता लगेगा कि आप लोग भी अच्छे हैं, है ना? तो येलो हार्ट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हज़रत मोहानी की ग़ज़ल गोई को। हज़रत मोहानी जो है यास्यात दाँ के साथ-साथ एक अच्छे नौ क्लासिकी, है ना? जदीद शायर भी थे। बचपन ही से शेर वो शायरी का शौक था, बचपन से ही। ज़्यादातर शौरा जो है, ज़्यादातर जो शायर हैं, उनकी शायरी का अगर मिजाज देखें तो बचपन से ही रहा है ना? जिस तरह हज़रत मोहानी का रहा, है ना? 11 साल की उम्र में उन्होंने शेर कहनी जो है शुरू कर दी। सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना बता रहे? 11, हाँ, 11 साल की उम्र में, है ना? उम्र में उन्होंने शेर कहना शुरू कर दी और हसरत जो है उसी बचपन से ही वो अपना जो है तख़ल्लुस क्या इस्तेमाल करना शुरू की? हसरत। इब्तदा में सैयद फ़ख्र अल हसन फ़ितरत मोहानी से अपने कलाम की इस्लाह लेते थे। तक़रीबन 1901 में अमीरुल्लाह तस्लीम लखनवी की शागिर्दगी इख्तियार की और उन्हें अपना कलाम दिखाया करते थे, है ना? पहले सैयद फ़ख्र अल हसन से दिखाते थे और बाद में अमीरुल्लाह तस्लीम से दिखाना शुरू किए। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? हज़रत मोहानी उर्दू ग़ज़ल गोई की तारीख़ में एक मुमताज़ हैसियत रखती है ना? काफ़ी अहम है। उर्दू शायरी के इर्तिक़ा में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उनके ख़याल और अंदाज़ बयान दोनों में शख़्सी और रवायती अनासर की आमेज़िश है। हज़रत मोहानी को कदीम ग़ज़ल गो अस्ताज़ा से बड़ा ही ज़हनी व जज़्बाती लगाव था, है ना? जो पुराने गुज़र गए उन लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव था। उन लोगों की जो कलाम था, उन लोगों को बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे और ये उसी लगाव का नतीजा था। उनकी शायरी में जो ये देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें जो है उन लोगों के लगाव से था। क्लासिकी शायरों का उन्होंने अ, बड़ी दक़्क़त है ना नज़र से मुताला किए थे। बड़ी मतलब क्या होता है अंदर तक जाके मतलब कोई अगर चीज़ हम किसी को पढ़ जैसे अभी हम हज़रत मोहानी को पढ़ रहे। अब मुझे इससे मालूम हुआ कि ये जो है अपना कलाम जो है तस्लीमुल्लाह लखनवी को दिखाते थे, है ना? और सैयद बकर उसको दिखाते थे। अब हमारे दिल में जो है ये ख़्वाहिश पैदा हो गई कि शायद ये उसको उस्ताद मानते थे, तो ये उसी तरह उनका भी शायरी हुआ होगा, है ना? वो भी शायरी करते थे। तब मेरे दिल में क्या हुआ ख़्वाहिश पैदा होगी कि इनकी जो उस्ताद है, रह चुके हैं, उनके बारे में भी हमको जानना है ना? तो उनकी किताब को भी पढ़ते थे। इसी तरह जो है हज़रत मोहानी इसी तरह करते थे। उनके उससे जो पुरानी जो गुज़र गए हैं ना, उन लोगों को काफ़ी है ना काफ़ी अंदर तक जाके जो है उनकी स्टडी किए थे और अपनी तबीयत के मुताबिक उनके मख़सूस रंगों की तक़लीद भी की थी, है ना? कदीम अस्ताज़ा की ये मुख्तलिफ रंग हसरत की शायरी में मनकीस दिखाई देती हैं, है ना? ज़ाहिर-सी बात है दिखाई तो देंगी। अगर कोई चीज़ जैसे मैं अगर मीर दर्द को पढ़ूँगी और उनकी हर एक चीज़ को देखूँगी, है ना? वो किस तरह से शायरी करते थे, एक-एक वर्ड को किस तरह इस्तेमाल करते थे, किस मानी में इस्तेमाल करते थे। अगर मैं उसकी पूरी-पूरी एक-एक वर्ड को गहराई से अगर मुताला करूँ, तो अगर मैं शायरी करना शुरू करूँ, तो मेरा जो शायरी का रंग है, वो काफ़ी हद तक मीर दर्द से जाके मिलेंगे, है ना? तो उसी तरह इनकी शायरी है ना? हज़रत मोहानी की शायरी है और ख़ुद हज़रत को उस तबह का इतराफ़ भी करते थे। उनकी ग़ज़लों में मीर, गालिब, मोमिन, मशरक़ी, नशीम, सिफ़्ता और ज़रात का रंग व आहंग जो नज़र आते थे। मतलब इन लोगों का उन्होंने काफ़ी डीपली जो है स्टडी किए थे, है ना? लेकिन ज़्यादातर उनके कलाम जो है सिफ़्ता और ज़रात का जो है झलक देखने को आपको मिलेगा। उन्होंने अपने शख़न के ज़रिए ग़ज़ल की अहिया में अहम रोल अदा किया था, है ना? ग़ज़ल में अपने शख़न के ज़रिया अपने ये के ज़रिया है ना, तो ये किए थे।
रवायती शायरी में तकरार मज़ामीन के बाअस जो फीकापन पैदा हो गया था, उसको हसरत ने बहुत हद तक दूर करने की कोशिश की। उनकी गज़ल गोई में बिस्तर है ना, बिस्तर जगह मिठास आपको देखने को मिलेगी। मिठास, सरोस, कीफ और सच्ची तस्वीर में नज़र आती। हकीकत ये है कि हकीकत ये है कि ये नज़र आती है। हकीकत ये है कि उनकी गज़ल उनकी शख्सियत ही की तर्जुमान है ना? हकीकत ये है ना? हकीकत क्या है कि उनकी जो गज़ल है, उनकी गज़ल कोई है, वो उसी की ज़िंदगी, उसी की शख्सियत की तर्जुमान करती है ना? उन्हीं की, यानी उनकी शख्सियत की मासूमियत, बेसाख्तगी, दिल आवाज़ी, है ना? ये सारी चीज़ें जो है उनकी शायरी में हमको देखने को मिलेगी। सैयद एहतेसाम हुसैन के नज़दीक सैयद एहतेसाम हुसैन क्या कहते हैं कि हसरत मोहानी की शायरी का माहौल जो है मोहब्बत है। उसी तरह अक्सर दूसरे नाक़िदीन ने भी आशिकिया शायरी ही उनकी नुमाइंदा शायरी को कहा है ना? मोहब्बत का जो है उनकी शायरी का जो अशार है, शायरी है, गज़लें हैं, वो मोहब्बत के ऊपर है और हसरत को उर्दू गज़ल में मुमताज़ मकाम दिलाती है। क्योंकि किन लोगों का इन्होंने कलाम को मुताला किया? गालिब, है ना? गालिब ने भी मोहब्बत के ये किए हैं, मशफ़ी, सिफ़्ता, ये सारी चीज़ें जो उसका मौजू था वो उसी के मौज़ू पर इन्होंने भी लिखा है ना? कायनात का एक ऐसा जज़्बा है जिसको फ़ना नहीं है ना? फ़ना नहीं है, ये हमेशा नए अंदाज़ में ज़हूर पज़ीर होता है ना? हम लोग कहते हैं कायनात का हर एक ज़र्रा जो है फ़ना हो जाएगी, लेकिन इनकी जो कलाम है ना? हज़रत मोहानी की जो कलाम है, वो फ़ना नहीं होगी, है ना? हमेशा हर एक दौर में उसको नए अंदाज़ में देखा जाएगा, नए अंदाज़ में हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो नए अंदाज़ में वो जो ज़हूर पज़ीर होगा, इंसानी ज़िंदगी को अपने लिपट में ले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुमताज़ हुसैन कहते हैं, क्या कहते हैं? हुसैन कहते हैं कि कायनात में रोजाना लाखों बच्चे पहली मर्तबा अपनी माँ या बाप को पुकारते हैं। एक एक ही लफ्ज सदियों से अदा हो रहा है ना? सदियों से अदा हो रहा है ना? एक ही लफ्ज माँ, है ना? माँ जो है एक ही लफ्ज है, या बाप, है ना? ये एक ही लफ्ज है, लेकिन सदियों से ये लफ्ज़ जो है कहते हुए आ रहे हैं। कोई बच्चा कोई नई तरीके से या फिर इस लफ्ज़ को उलट कर कोई नहीं कहता है। हर बच्चा जो है इस वर्ड को एक मर्तबा पहली मर्तबा माँ कहता है और इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। बाप कहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है ना? कितनी खूबसूरत बात कही है कि लाखों बच्चे, है ना? पहली मर्तबा माँ और बाप को पुकारते हैं, एक ही लफ्ज़ सदियों से अदा हो रहा है। मगर उसकी खूबसूरती, उसकी रनाई में कोई फ़र्क नहीं आया और यही लफ्ज़ और जज्बा हसरत की शायरी का बुनियादी माहौल और मौजू है ना? इसी तरह की जो लफ्ज़ जो है हज़रत मोहानी ने इस्तेमाल किए, उनके अशार को अगर पढ़ेंगे किसी भी सदी में, तो वो नया और उसमें कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगी। उसी तरह की एक अशार में अगर हम देखें, बढ़ गए तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियाँ, हम ये समझते थे कि अब दिल को सकीबा कर दिया। हकीकत खुल गई, है ना? हकीकत खुल गई हसरत तेरे तुर्क मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। इसको इस ज़माने में अगर पढ़ेंगे तो भी फ़ेमस है, किसी ज़माने में भी पढ़े होंगे तो भी ये फ़ेमस ही रहा। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, अल्ही तुर्क उल्फत में यूँ क्यों ना कर याद आते हैं। हसरत का कलाम बुनियादी तौर पर आशिकिया है। वो सराफ़ाए ताग़ज़ल की शायर है। उनकी गज़ल गोई में फ़िक्री तनू है और ना ही ज़हानियत, बल्कि सरासर एहसासात का कल्ब का पाकीज़ा नूर है। उनकी शेरी मिज़ाज हकीकन मोहब्बत की बुनियादी एहसासात की अ, तस्वीर कशी करती है। उनके यहाँ मज़मून की ताज़गी से कई ज़्यादा मौज़ू की शेरियत को फ़ोक़ियत दी जाती है ना? फ़ोक़ियत हासिल है। दिलचस्प बात ये है कि उनकी गज़ल इश्क की वारदात, हुस्न की मशव्वरी, जज़्बात की तलातीम, बशोक के बेताबियाँ वस्ल की मामलात को बयान करने की वजह से बहुत कामयाब है ना? कोई भी आसार अभी के ज़माने में भी है ना? अ, अगर देखें तो मोहब्बत के आसार जो अभी भी फ़ेमस है। अगर आप देखेंगे अदर्स शायरी उतनी ज़्यादा जो है फ़ेमस नहीं है। तसव्वुफ़ की शायरी पकड़ लीजिए और भी कायनात से मुताल्लिक़ उतनी ज़्यादा मशहूर नहीं हो सकती जितनी कि इश्क व आशिकी की जो है शायरी मशहूर होती है ना? मशहूर होती है।
तो यही बताया उनकी गज़ल गोई की कामयाबी की एक राज ये भी है कि उन्होंने कैफ़ियत की वहदत को अपनी गज़ल में उतारा है। जो लोगों के दिल में जो कैफ़ियत होता है, उसको उसने महसूस किया और उसी तरह जो है बयान कर दिए। जैसे अगर देखिए चुपके चुपके रात दिन आँसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। ये कैफ़ियत जो है सभी के दिलों में होते हैं और उसी कैफ़ियत को जो है हज़रत मोहानी ने किस खूबसूरत अंदाज़ में जो है अशार में पिरोया है ना? उसी तरह इससे पहले हम लोग पढ़े, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, है ना? लाख भुलाने की कोशिश की बात की जा रही है, अलही तुर्क उल्फत पर वो क्यों ना कर याद आते। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, है ना? अक्सर याद आते हैं। तेरी महफ़िल से उठाता गेर मुझको क्या मज़ाक, देखता था कि तूने भी इशारा कर दिया, है ना? हज़रत के यहाँ हुस्न ही असल कायनात है। उसके इसलिए उनकी गज़ल में जो है गज़लों में हुस्न परस्ती गालिब है। उनके नज़दीक ऐसा जमालियाती शोर है जो हसीन और खूबसूरत चीज़ों से मोहब्बत का दर्स देता है। उन्होंने महबूब के हुस्न रंगीन गुल को, है ना, बयान किया है, नज़्म किया है अपने अशार में, है ना, तहरीर किया है। ये शर्म का शराफ़ा उस तरह अपनी गज़ल में पेश किया है कि महबूब अ, हसीन व जमील तकल्लुम हया होने के साथ हकीकी मालूम होती है। कभी भी वो तो खुद ही माशूक़ के एहसास ज़माल या उस जमाल में खो जाते हैं। क्लासिकी गज़ल में ज़रा हट कर जदीद तसव्वुर के तहत उनकी गज़लों से हमें ये तालीम मिलती है कि माशूक़ के सामने अपने को सरापा तस्लीम या खम सुपुर्द कर दीजिए, लेकिन उस सुपुर्दगी में भी अपनी शख्सियत के वक़ार और खुदी को बहाल रखना चाहिए। उनकी गज़लों को पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि उनकी गज़लों की क्लासिकी आशिक के बरअक्स जदीद आशिक का अंदाज़ और लब लहज़ा आपको देखने को मिलेगा। एक नया शोर आपको देखने को मिलेगा, एक नई बेदारी आपको देखने को मिलेगा, ज़िंदगी और मोहब्बत की अमेजिस में खुद एतमादी आपको देखने को मिलेगा, है ना? लाया है दिल पर कितनी खराबी, ए यार तेरा हुस्न शराबी। अब तो आता है यही जी में, ए मोहे वफ़ा कुछ भी हो जाए मगर तेरी तमन्ना ना करे। हज़रत मोहानी हज़रत मोहानी का जो है सियासत से भी गहरा वास्ता था। सियासी हवाले से वो कई बार जेल का हवा भी खा चुके हैं, मोक्ष शखन और चक्की की मशक्क़त उनकी शायरी में वज़ा होती है। चक्की जाएँगे तो वहाँ पर जो है मोक्ष या चक्की चलाने का काम देते हैं। तो उस चक्की को चलाते थे और उसके ऊपर भी उन्होंने अपने अशार को तहरीर किए हैं। क्या अशार लिखे हैं? कट गया कैद में रमजान भी हसरत, गर्चा समान शहर का था ना अफ्तारी का, है ना? क्या लिखा है? कट गया कैद में, है ना? जेल में कट गया रमजान, पूरा रमजान कट गया, लेकिन सामान जो है सहरी का था ना ही अफ्तारी का। लेकिन फिर भी जो है रमजान का मंथ जो है, महीना रमजान मुबारक महीना फिर भी कट गया। कोई दिन जो है किसी की वजह से रुकती नहीं है कि पहले हम रुक लेते हैं, वो जेल में है, उसके आ जाने के बाद ही ये जो है रोजे स्टार्ट होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप कैद में है, चाहे आप अस्पताल में, चाहे आप जंगल के ये में गुम हो गए, लेकिन फिर भी कोई भी दिन जो है आपके लिए रुकेगा नहीं, है ना? हम कोल की शादी के अगर जान भी जाती वाला कि हम खिदमत इंग्रेज जो है ना करते। ये कैद के दौरान लिखे गए, है ना? उनकी गज़ल गोई में महबूब की खारजी तस्वीर कशी के बास महाकात का तस्वीर भी गालिब है ना? एक सवा आशिकी के साथ-साथ महकात मतलब तहरीक जो चल रही थी, जिसकी वजह से आज़ादी की जो तहरीक चल रही थी, जिसकी वजह से हज़रत में जेल भी गए हैं, है ना? जेल भी जा चुके हैं, जेल की हवा भी खा चुके हैं। तो महबूब की खाजी तस्वीर के बावस भी तहरीक जो उस वक़्त चल रही थी आज़ादी के वक़्त, उसके ऊपर भी उन्होंने अशार लिखे। उनके गज़लों में हँसी तस्वीरों की नक्शगिरी का एक जलवा नज़र आता है। अल्लाह रहे जिस्म यार की खूबी का खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया है पिरहन तमाम। हसरत की गज़ल में हुस्न की मशव्वरी और ज़ज़ियात की मशव्वरी के बाज़ गज़ल लखनऊइयत के करीब आ जाती है, मगर ये ज़ज़ियात भी एक हकीकी अनाशर का वज़ा है, पूरे नक्श को गहरा कर देती है। मसलन आईने में वो देख रहे थे बहार हुस्न, आया मेरा ख़याल तो शर्मा के रह गए।
हज़रत का महबूब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ या महज़ एक तख़य्युल का महबूब नहीं है, है ना? एक जीता जागता जो है किरदार मालूम होता है, वो जीता जागता है। मतलब ओवरथिंकिंग, जो ओवरथिंक हम लोग करते हैं, अभी कहते हैं क्या ओवरथिंक बहुत ज़्यादा हो गया, तो ओवरथिंकिंग का उसका महबूब देखने में मालूम नहीं होगा, देखने में एक जीती जागती इंसान मालूम होगा, जो सामने ही बैठे हुए, सामने ही उससे बात कर रहे हैं। वो दाग की तरह सिर्फ़ तवाइफ से मोहब्बत नहीं करते, हज़रत का महबूब आम इंसानी जज़्बात रखता है। लाया है दिल पा कितनी खराबी ऐ यार तेरा हुस्न सराबी, पिरहन उसका सादा व रंगीन, बाअक्स में से सीसा गुलाबी। बहस मौज़वी अगर देखें बहशत मौज़वी ग़ज़लगोई में उनका बड़ा कारनामा है। हकीकी तौर पर अगर हम देखें तो ग़ज़लगोई में उनका बहुत बड़ा जो है कारनामा हमको देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपनी ग़ज़लों में ताज़गी, नई रूह पैदा की है। उन्होंने तरन्नुम की कैफ़ियत से अपनी ग़ज़लों की दिलकशी, है ना? जैसे चुपके चुपके तो तरन्नुम की तरह है ना? दिलकश और ज़ज़ाब नज़ारी जो है बयान किया है। ये हकीकत है कि उनकी ग़ज़लों का मोहर और दायरा कार हुस्न व आशिक़ और मोहब्बत तक ही महदूद रहा। लेकिन कमाल ये है कि मुनफ़रद लब व लहज़ा अंदाज़े बयान में इस्तेमाल की वजह से लब व लहज़ा मतलब अलग-अलग लब व लहज़ा अंदाज़ करने का जो बयान है, वो अलग इस्तेमाल होने की वजह से उनकी ग़ज़लों की ख़यालात में यकसानियत के बावजूद नए ख़यालात का गुमान गुज़रता है। उनकी ग़ज़लों में पुरकारी क़ल्ब को मुताशिर करने की जो है सलाहियत अपनी इंतहा को है। लब व लहज़ा में खुलूस, सदाकत और संजीदगी है। कलाम में इश्क आशिकी की मुख्तलिफ़ कैफ़ियतों का पाकीज़ा इज़हार है। उनके तसव्वुर इश्क रवायती से कई ज़्यादा हकीकी है। दिलकश और हसीन तरकीब उनकी शायरी में तरन्नुम, रवानी, सूती दिलकश जो है आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं शेरी ख़ुसूसियत की बिना पर उन्हें रेस अल मत गज़ीन के लक़ब से याद किया जाता है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हज़रत मोहानी के बारे में कहते हैं कि हज़रत की मकबूलियत, है ना? हज़रत की मकबूलियत का एक बड़ा सबब ये है कि उन्होंने ग़ज़ल की कदीम व जदीद रंग को बाहम उसी तरह मिलाया कि उनकी ग़ज़ल से हर रंग और हर ज़ौक़ का कारी को जो है मुतासिर करती है, पढ़ने वाले को जो है मुतासिर करती है ना? अता काकुरवी कहते हैं कि हज़रत का अंदाज़ बयान इतना अछूता और इतना वालहाना है और उसमें ऐसी सकुफ़्तगी व रनाई है जो अपनी मिसाल आप पेश करती है ना? अपनी मिसाल आप पेश करती है। नियाज़ फ़तेहपुरी क्या लिखते हैं कि हज़रत की नगमा बेखुदी, है ना? बेखुदी को सुनकर हज़रत की नगमाए बेखुदी को सुनकर लोग चौंक उठते हैं, है ना? रूहें जो है वज़द करने लगेंगे और शेर व फ़न की फ़िज़ा चमक उठे। वो अपने रंग में मुनफ़रद थे और उनका कोई हम सफ़र नहीं था, है ना? हमाशर नहीं था, हमसफ़र नहीं था, है ना? तो उनकी जो शायरी है वो अलग है, आप लोग को देखने को मिलेंगे, है ना? नहीं आती तो महीनों तक नहीं आती, कितनी ही खूबसूरत अंदाज़ में बयान किए हैं और आती है, तो मतलब ओवर थिंकिंग अगर हम करने बैठ जाएँ, तो सदियों भी गुज़र सकती है, आती है जब याद, है ना? महबूब की याद अगर आती तो है ना? तो इस तरह के अगर बयान देखें चुपके-चुपके इसमें चुपके-चुपके रात दिन आँसू बहाना याद है, इसके ऊपर सॉन्ग भी है, आप लोग सुन सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा चुपके-चुपके रात दिन काफ़ी फ़ेमस सॉन्ग है ना? तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मतलब इनकी ग़ज़ल जो है 100 आशिकी पर है, आप लोग सिर्फ़ टॉपिक याद रखें। अगर आप पूरी मज़मून को याद नहीं रख सकते, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि इनकी जो मेन थीम है अगर देखा जाए तो इश्क व आशिकी के ऊपर है, मोहब्बत के ऊपर है, महबूब के ऊपर है और इनकी जो शायरी में इंसानी महबूब मिलती है ना? इंसानी जज़्बा रखने वाली महबूब मिलती है ना? और इनकी कुछ-कुछ ग़ज़लें जेल के ऊपर है, जेल गए थे, वहाँ कैद के ऊपर है। कुछ-कुछ साइंसी बोल से सियासी है ना? सियासी तहरीक के ऊपर है क्योंकि वो आज़ादी के सिलसिले में भी काम किए हैं और आज़ादी के लिए लड़ते थे, जिसकी वजह से जेल भी गए हैं, है ना? तो काफ़ी सारी उनकी जो है ग़ज़लें मौजूद है। आप लोग हमने जितनी ग़ज़ल की मिसाल दी है, अगर उससे ज़्यादा आप लोगों के पास मौजूद है, आप लोगों को याद है, तो आप लोग वो भी पेश कर सकते हैं, आसान है ना? तो ये रही हज़रत मोहानी की ग़ज़लगोई। नेक्स्ट हम जो है जिसकी ग़ज़लगोई को अपलोड करूँगी, वो है बहादुर शाह ज़फ़र, है ना? आखिरी मुग़ल बादशाह जिसकी बहुत ही लेंथ मतलब बहुत ज़्यादा उनकी अशआर जो है, ग़ज़लें जो है मौजूद है।
है ना? क्योंकि उन्होंने भी बचपन से ही लिखे हैं गज़लें, जैसे हज़रत मोहानी लिखे हैं, तो बहादुर शाह ज़फ़र भी उसी तरह के शायर गुज़रे हैं और आखिरी मुग़ल बादशाह भी गुज़रे हैं, है ना? और काफ़ी कुछ उन्होंने देखा है, जिसकी वजह से उनके आसार में वो काफ़ी कुछ जो सारी जितनी सारी चीज़ें उन पर गुज़री है, वो भी वहाँ उनकी आशार में मौजूद है ना? दिलचस्प है बहादुर शाह ज़फ़र पढ़ने में, तो नेक्स्ट जो है बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर ही गज़ल गोई होगी, ठीक है?